हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, अपन ट्वेल्थ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक पोइम पढ़ रहे थे जिसका नेम है ए लेक्चर अपॉन द शेडो। और ए लेक्चर अपॉन द शेडो जिसके 3 वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो में अपन ने इस पोइम की समरी पढ़ी और उसके बाद 2 वीडियो और मैंने आपको प्रोवाइड की। उसके अंदर अपन ने इस पोइम का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन किया। तो आपने उन तीनों वीडियोज़ को अभी तक वॉच नहीं किया है तो आज की वीडियो जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स पे रहने वाली है उसी पोइम के, तो ये वीडियो वॉच करने से पहले उन तीनों वीडियोज़ को आप क्या करें, वॉच करें, जिनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कीजिए, वहाँ पे लिंक दिया हो तो उसको ओपन करके आप उन तीनों वीडियोज़ को वॉच करें। उसके बाद आज की वीडियो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की है इसको आप वॉच करें और साथ साथ क्या करें, अपनी इंग्लिश की नोटबुक के अंदर क्वेश्चन आंसर्स को भी यहाँ पे लिखें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको लास्ट वीडियोज़ की तरह यानी कि पसंद आएगी और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे। और चैनल को अभी तक आपने यानी कि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो चलो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इस पोइम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि हालांकि मैं पोइम पढ़ाते समय आपको यानी लगभग बता चुका हूँ इन क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में, फिर भी मैं आपको ये और बता देता हूँ वीडियो के थ्रू, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए और आप इसको अच्छी तरह से आप इंग्लिश की नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा। तो अपन कर रहे हैं ए लेक्चर अपॉन द शेडो, तो और जिसके पोइट है जॉन डन। तो सबसे पहले आप ये टाइटल डाल लीजिए, एक नए पेज पे पोइम का नाम लिखिए और उसके यानी कि पोइट का नाम भी लिख दीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है उसको यहाँ से अपन शुरू करेंगे। अपना पहला जो क्वेश्चन है वो बनता है कि व्हाट डज शैडो मीन इन दिस पोइम, कि इस पोइम में शैडो का क्या मतलब है, जो कि बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ कि इन दिस पोइम, इस पोइम में शैडो जो है, जो छाया बोलते हैं, और ये छाया है वो रेफर्स, उल्लेखित है टू किसके लिए, टू द ड्यूलिटी इन द लवर्स पर्सनैलिटी। ड्यूलिटी मानी दोहरापन, कि जो लवर्स होते हैं उसके व्यक्तित्व में दोहरापन आना, देयर फ्लॉज, उनकी कमियों में दोहरापन आना, देयर सीक्रेट, उनके जो गुप्त बातें हैं उनके लिए आया है, देयर डिस्ट्रस्ट, उनका अविश्वास ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के प्रति, उन सब के लिए ये शब्द शेडो आया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि वी डू शेडो, अब हम क्या करते हैं कि वी डू दोज शेडोज ट्रेड, कि अब हम उन सभी शेडोज को ट्रेड करते हैं, कुचलते हैं। तो व्हाट डज दिस लाइन सिंबलाइज, तो ये जो लाइन है पोइम के अंदर दे रखी है इसका क्या सिंबलाइज है, इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है कि अब हम शेडोज को कुचलते हैं। तो शेडोज का मतलब क्या है, शेडोज का मतलब ड्यूलिटी है इन द लवर्स पर्सनैलिटी, उनकी फ्लॉज, उनके सीक्रेट, उनका डिस्ट्रेस, उसके डिफरेंसेस, दोनों के बीच, लवर्स के बीच मतभेद, अब हम उनको कुचलते हैं। अब हम उनको कुचलना मतलब क्या है कि हमारे बीच में पहले जो गलत फहमियाँ थी, एक दूसरे के प्रति शिकायत थी, अविश्वास था और दोहरापन था, वो अब क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है और हम क्या हो गए, एक बन गए। तो देखिए वी डू दो शेडो ट्रेड, कि अब हम क्या करते हैं, इस शेडो को ट्रेड करते हैं। इस लाइन का सिंबलाइजेज देट, प्रतीकात्मक अर्थ है कि लवर्स जो है वो फाइनली ओवरकम, मतलब जीत हासिल कर लिए, किस पे, अपने डिस्ट्रस्ट, अपने अविश्वास पे, यानी कि उन्होंने क्या कर लिया है, लवर्स है फाइनली उन्होंने यानी कि जीत हासिल कर ली है। और साथ यानी कि ये बोले कि अपना जो मर्ज देयर आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज मतलब पहचान, कि अपनी जो आइडेंटिटीज है, अपनी जो पहचान है वो मर्ज मतलब एक दूसरे में लीन कर लिया है, एंड बिकम वन, और वे अब क्या बन गए हैं, वन बन गए, मतलब एक बन गए। पहले 2 सोल थी, 2 यानी आत्मा थी, और अब एक बन गए, एक बन गए हैं, मतलब उनके बीच की गलत फहमियाँ क्या हो गई, यानी कि दूर हो गई है। यही क्या है, उन शेडोज को कुचलने का अर्थ है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ पर्सन समझ आ गया होगा। अब अगला देखिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्गाइज, कि आप क्या समझते हो डिस्गाइज शब्द से। डिस्गाइज मीन्स क्या होता है बच्चों, दिखावा, दिखावटी, यानी कि डिस्गाइज से आप क्या समझते हो। डिस्गाइज तो क्या है, डिस्गाइज मीन्स क्या है, फॉल्स बिहेवियर, झूठा बर्ताव, सीक्रेट, रहस्य, एंड डिस्ट्रस्ट, अविश्वास, विच करेक्टरसाइज लव, जो कि यानी कि मुख्य यानी कि
विशेषता होती है लव की इन इट्स इनिशियल स्टेज यानी प्रारंभिक स्टेज में बिटवीन टू लवर्स यानी कि दो लवर्स के बीच में। कहने का मतलब क्या है, इनिशियल स्टेज यानी कि जो प्रारंभिक जो अवस्था होती है प्रेम की बिटवीन टू लवर्स, दो लवर्स के बीच, तो उन दो लवर्स के बीच की जो शुरुआती जो अवस्था होती है उसमें क्या होता है, फॉल्स बिहेवियर होता है, सीक्रेट होता है, डिस्ट्रस्ट होता है। ये मुख्य यानी कि क्या है चीज़ें हैं जो कि क्या होता है, उन्हीं को अपन क्या बोल देंगे, डिस्गाइज बोल देंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगला देखिए कि हाउ विल द शेडो ब्लाइंड द आइज, कि कैसे जो शेडोज है वो हमारी आंखों को अंधा बनाती है। तो शेडोज आप समझ गए होंगे कि क्या है, वो अंधा बनाना मतलब क्या है, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है वो न दिख पाना। तो देखिए शेडोज मीन, शेडो का मतलब है डिफरेंसेस, मतभेद, बिटवीन किसके बीच, द लवर्स के बीच मतभेद। व्हेन दे अपीयर, कि जब वो शेडो अपीयर होती है, जैसे कि यानी कि मतभेद, एक दूसरे के प्रति डिस्ट्रस्ट या क्या ना एक दूसरे की कमियां जब ये प्रकट होती है तो दे डू नॉट लेट, ये शेडोज है वो अनुमति नहीं देती है लवर्स को सी देयर लव, कि वो प्रेम देखे फॉर ईच अदर, एक दूसरे के प्रति। कहने का मतलब क्या है, जब बीच में शेडोज आती है तो वो शेडोज दोनों लवर्स यानी जो लवर और बिलव्ड दोनों को अनुमति नहीं देती है कि एक दूसरे के प्रति यानी कि प्रेम देखे। कहने का मतलब क्या है, जो लवर है वो बिलव्ड के अंदर उसके प्रति जो प्रेम है वो नहीं देख सकता, और बिलव्ड है वो लवर के अंदर का यानी कि प्रेम नहीं देख सकती। वे अंधे बन जाते हैं किसके कारण, उस शेडोज के कारण। तो मतलब एक दूसरे में डाउट बहुत ज़्यादा होते हैं एक दूसरे के बारे में। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है कि द मॉर्निंग शेडोज वियर अवे, कि जो मॉर्निंग शेडो जो हमने पहन रखी थी यानी हम पे छाई हुई थी वो अवे हो गई, दूर हो गई है। व्हाट डज मॉर्निंग शेडोज रेफर टू, मॉर्निंग शेडो किसके लिए है, मॉर्निंग इनिशियल स्टेज ऑफ लव क्या था, यानी कि ये किसके लिए आया है, बार बार बता दिया जो मॉर्निंग में कैसी शेडोज होती। तो मॉर्निंग शेडोज रेफर टू द डिफरेंसेज, किसके लिए आई है मॉर्निंग शेडो, डिफरेंसेज एंड डिस्ट्रस्ट, यानी कि डिफरेंसेज मतभेद या अविश्वास एट द इनिशियल स्टेज यानी प्रारंभिक स्टेज में ऑफ द ग्रोइंग लव, यानी जो प्यार बढ़ रहा था बिटवीन किसके बीच, लवर्स के बीच, यानी कि जो डिस्ट्रस्ट यानी पनपा या अविश्वास या उनकी पर्सनैलिटी में जो ड्यूलिटी थी, ये जो पनपी, यही क्या है मॉर्निंग शेडो थी। और वह जो उन्होंने पहन रखी थी, तो इसमें सेंटेंस आया कि वो अब दूर हो गई थी उनकी। तो कहने का मतलब क्या है, मॉर्निंग शेडो का मतलब क्या है कि उनके बीच क्या यानी कि बीच क्या अविश्वास मतभेद इन चीज़ का यानी कि होना ही क्या है मॉर्निंग शेडो है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आपको ये क्वेश्चन याद जरूर करना है क्योंकि ये क्वेश्चन है, इस पर ही पूरी पोइम है। तो देखिए कि हाउ डू द शेडोज, कैसे जो शेडो होती है परछाइयाँ होती है बिफोर नून, नून से पहले की, नून से पहले की मीन्स यानी कि मॉर्निंग की शेडो डिफर अलग होती है फ्रॉम द शेडोज ऑफ आफ्टरनून, यानी कि आफ्टरनून यानी कि जो दोपहर की शेडोज के बाद यानी जो शेडो बनती है उससे यानी कि अलग कैसे होती है। कि हाउ डू द शेडोज बिफोर, कि कैसे जो शेडोज है परछाई है वो बिफोर नून, नून से पहले की यानी दोपहर से पहले की जो परछाई है वो डिफर कैसे होती है फ्रॉम किससे, शेडोज ऑफ आफ्टरनून, यानी कि पास्ट नून के बाद दोपहर के बाद बनने वाली जो शेडो, इवनिंग की जो शेडो होती है उससे अलग कैसे होती है। तो बच्चों इसमें अपन तीनों शेडोज की चर्चा कर लेंगे कि मॉर्निंग की शेडो कैसी होती है, आफ्टरनून की कैसी होती है, और पास्ट नून की, नून के बाद की शेडो का मतलब यहाँ क्या है। हालांकि मैं आपको क्वेश्चन ये बता चुका हूँ जैसे ही अपन पोइम पढ़ रहे थे उस समय। तो द शेडोज बिफोर नून, कि शेडो जो है परछाई है नून से पहले वो कॉन्स्टेंटली लगातार ग्रो शॉर्टर छोटी होती जाती है। एट द टाइम ऑफ नून, और दोपहर के समय दे वेनिश ऑल टुगेदर, और वह जो नून से पहले जो शेडो बन रही थी वो वेनिश हो जाती है, गायब हो जाती है एक साथ। मतलब दोपहर को सूर्य यानी कि क्या सर के ऊपर आ जाता है, शेडो यानी पैरों के नीचे आ जाती है, हम कुचल देते हैं। मतलब क्या है कि शुरुआती जो यानी कि हमारा प्रेम जो बढ़ रहा था यानी कि उसके अंदर यानी जो मतभेद थे वो क्या हो जाते हैं, यानी कि कुछ समय बाद यहाँ पे दोपहर बोल देंगे कि वो दोपहर के समय एकदम से गायब हो जाते हैं, बिकम वन, वन हो जाते हैं वो। और देन इन द आफ्टरनून, और बाद में दोपहर को दे कॉन्स्टेंटली ग्रो लॉन्गर,
यानी कि बाद में, दोपहर के बाद, देन इन द आफ्टरनून, मतलब दोपहर को तो वह शेडो एकदम से वेनिश हो जाती है, और उसके बाद दोपहर पास्ट नून के बाद वह जो शेडो है वो लगातार ग्रो लॉन्गर, बढ़ती ही जाती है। मतलब अगर दोपहर में दोनों लवर्स एक हो जाते हैं, एक दूसरे के सीक्रेट बता देते हैं, एक दूसरे की कमियां एक दूसरों को बता देते हैं, अगर उसके बाद भी अगर उनके बीच मतभेद रहते हैं तो वह मतभेद छोटे नहीं होते जाते हैं, वो तो और बढ़ते जाते हैं, क्योंकि अब दोनों लवर्स जो है वो एक दूसरे को जान चुके हैं। द शेडोज बिफोर नून, कि नून से पहले की जो शेडो है, दोपहर से पहले की जो परछाई है, वो रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है कि लवर एंड बिलव्ड, कि प्रेमी और जो प्रेमिका है वो कमिंग क्लोजर, एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। ये तो क्या है, मॉर्निंग की शेडो है उसके लिए। एट नून, और दोपहर की यानी जो शेडो है वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो दे रिप्रेजेंट दैट, वे प्रतिनिधित्व करता है दोपहर की शेडो कि दे रिच, कि प्रेमी और प्रेमिका है वो पहुंच जाते हैं द स्टेज ऑफ एब्सोल्यूट लव, कि जो एक प्रेम की प्रकाष्ठा है, निश्चित जो प्रेम की प्रकाष्ठा है उस स्टेज तक यानी वो पहुंच जाते हैं। मतलब क्या है, वो प्रेम हासिल कर लेते हैं, एक दूसरे में लीन हो जाते हैं, बीकम वन, दोपहर की यानी कि वो क्या होते हैं, मतलब कुछ समय बिताने के बाद वो दोनों एक हो जाते हैं। और द शेडोज आफ्टरनून, और जो परछाई बनती है, मतभेद होते हैं यानी दोपहर के बाद, तो यानी कि यंग अवस्था के यानी कि बाद के जो यानी शेडोज बनती है वो रिप्रेजेंट करता है देयर मूविंग अपार्ट, उनका एक दूसरे से अलग हो जाने का। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो मेरे से ज़रूर अपनी यानी कि समस्या शेयर करें, ताकि मैं आपको और बेटर तरीके से यानी कि समझा सकूँ। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ट्रू लव, कि पोइट के अनुसार ट्रू लव का क्या नेचर है, सच्चा जो प्रेम होता है उसकी क्या प्रवृत्ति होती है। आपको मैं बहुत अच्छी तरह से यानी कि बता चुका हूँ इसका। तो देखिए आप आंसर लिख लीजिए कि ट्रू लव इज़ बियॉन्ड टाइम, कि सच्चा जो प्रेम है वो समय से परे होता है, लोकेशन स्थान से परे होता है, एंड सर्कमस्टांसेज और परिस्थितियों से परे होता है। मतलब सच्चा जो प्रेम करने वाले होते हैं ना, उसके ऊपर समय का, स्थान का और परिस्थितियों का कोई असर नहीं पड़ता है। ट्रू लव हैज़ नो डिग्रीज, ट्रू लव की कोई सीमा नहीं होती है। डिग्री मतलब सीमा या परिमाण, कि सच्चे प्रेम करने की कोई यानी सीमा नहीं होती है, अनलिमिटेड होता है वो। इट डज नॉट चेंज, और सच्चा प्रेम की और विशेषता खूबियाँ क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है बच्चों, ये चेंज नहीं होता है विद द पासेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ साथ ये चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है। चाहे कैसा ही समय आ जाए, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, लेकिन सच्चे प्रेम करने वाले हैं उनके आगे वो आंधी तूफान कुछ भी नहीं है। इट नेवर कम्स टू एन एंड, इसका कभी एंड नहीं होता है, इसका कभी क्या नहीं होता है, इसका कभी एंड नहीं होता है, ऐसा यानी कि वो मानता है। और इन ट्रू लव, सच्चे प्रेम में, द लवर एंड बिलव्ड है आर वोली सिंसियर, एकदम से वफादार होते हैं, सिंसियर होते हैं, सच्चे होते हैं एक दूसरे के प्रति। सच्चे प्रेम करने वाले जो होते हैं ना वो एक दूसरे के प्रति वफादार होते हैं। ट्रू लव डज नॉट टॉलरेट, सच्चा जो प्रेम है वो किसको टॉलरेट नहीं करता है, सहन नहीं करता है, एनी डिफरेंसेस, कोई भी मतभेद है बिटवीन किसके बीच, लवर और बिलव्ड के बीच, उनके बीच जो डिफरेंस है, अविश्वास है, रहस्य है, उनको वो टॉलरेट नहीं करता है। मतलब क्या है, सच्चा प्रेम इन सारी चीज़ों को यानी जो शेडोज बनती है ना, इनको वो बर्दाश्त नहीं करता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए व्हाट इज़ लव्स फिलोसॉफी, क्या बताता है, व्हाट इज़ लव्स फिलोसॉफी, मतलब प्रेम का दर्शन क्या है। लव्स फिलोसॉफी, फिलोसॉफी मीन्स दर्शन, कि प्रेम का दर्शन क्या है। तो देखिए लव्स फिलोसॉफी इज दैट, प्रेम का दर्शन ये है कि इट कीप्स ग्रोइंग, ये बढ़ता जाता है इन इट्स इनिशियल स्टेज, अपने यानी कि इनिशियल स्टेज में, मतलब अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रेम बढ़ता जाता है। देन उसके बाद कम्स टू द स्टेज, वह स्टेज पे आता है, उस स्थिति पे आता है कि इट रीचेज इट्स
पीक, ये पहुंच जाता है अपनी पीक पे पहुंच जाता है, मतलब अपनी प्रकाष्ठा पे पहुंच जाता है, उच्च सीमा पे पहुंच जाता है। मतलब सच्चा जो प्रेम है, प्रेम की फिलोसॉफी यही है कि जो प्रेम है वो कभी कम नहीं होता है, ट्रू लव हमेशा बढ़ता जाता है। बाद में वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है, मतलब इट रीचेज इट्स पीक, अपनी उच्च प्रकाष्ठा पे पहुंच जाता है प्रेम। और फिट इज नॉट रिटेन, और वह क्या बताता है कि फिट नहीं है, दिस इज नॉट रिटेन कर लेना, दिस कर लेना, फिट नहीं है बच्चों यहाँ पे, दिस इज नॉट रिटेन। और ये जो यानी कि प्रेम है, ये जो सच्चा यानी कि जो प्रेम है वो क्या नहीं होता है, वो रिटेन्ड, फिट नहीं लिखेंगे बच्चों, इसके अंदर इफ करना, इफ इट इज नॉट रिटेन्ड, कि अगर सच्चा जो प्रेम है, इफ इट इज नॉट रिटेन्ड, अगर सच्चा प्रेम नहीं प्राप्त करता है दिस हाइट, इस ऊंचाई को प्राप्त नहीं करता है, उच्च प्रकाष्ठा तक नहीं पहुंच पाता है, तो इट कम्स टू एन एंड, उसका अंत हो जाता है। मतलब क्या है, सच्चा प्रेम अपनी उच्च प्रकाष्ठा पे नहीं पहुंचता है तो इसका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो यहाँ फिट की जगह क्या कर लेना, इफ इट इज कर देना, ठीक है। और द शेडोज ऑफ डिफरेंसेज इन लव ब्रिंग इट्स एंड, और वह क्या बताती है, शेडोज ऑफ डिफरेंसेज, यानी जो मतभेद की जो परछाई है लव के अंदर, वो इसका एंड ले आती है। मतलब क्या है, प्रेम की फिलोसॉफी यही है कि दोनों बीच, लवर और बिलव्ड के बीच डिफरेंसेज नहीं आना चाहिए। अगर डिफरेंस आ गया, अगर यानी सच्चा प्रेम अपनी हाइट तक नहीं पहुंचता है तो उसका एंड हो जाएगा। तो हेंस इस प्रकार से द लवर एंड द बिलव्ड है मस्ट कीप नो शेडोज, यानी कि लवर और बिलव्ड को वह क्या चाहता है कि वो शेडोज न बनाए, मतभेद न रखे, यानी कि सीक्रेट न रखे, यानी कि किसके बीच, एक दूसरे के यानी कि बीच, ठीक है। यही प्रेम की फिलोसॉफी है। अब अगला एक छोटा क्वेश्चन और है बच्चों, तो देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई वेस्टवार्डली डिक्लाइन, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हो किससे, वेस्टवार्डली डिक्लाइन से, मतलब वेस्टवार्डली मतलब पश्चिमोत्तर, डिक्लाइन मानी अवनति, कि पश्चिम साइड में अवनति होना, डिक्रीज होना, कि वेस्टवार्डली डिक्लाइन आया है, इसका यहाँ पे क्या अर्थ है। तो देखिए, वेस्टवार्डली डिक्लाइन पश्चिमोत्तर अवनति, जिसका मीन्स क्या है, द ग्रेजुअल डिक्लाइन, ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे डिक्लाइन होना, कमी आना, यानी कि धीरे धीरे डिक्लाइन होना, छिपना ऑफ द सन का आफ्टरनून, यानी कि दोपहर के यानी कि बाद, टुवार्ड्स द वेस्ट, यानी कि किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ जैसे ही वह जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि डिक्लाइन का मतलब क्या है, डिक्रीज होना, जैसे यानी कि सूर्य क्या करता है, आफ्टरनून दोपहर के बाद वेस्ट की तरफ जाता है, पश्चिम साइड में जाता है, तो वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता जाता है, फीका पड़ता जाता है, यानी कि छिपता जाता है। तो विद रिफरेंस टू लव, लेकिन ये जो वेस्टवार्डली डिक्लाइन है, इसका प्रेम से यानी जो संदर्भ है, प्रेम के साथ क्या संदर्भ है वो अपन समझेंगे। इट मीन्स देट, इसका मतलब ये है कि लव बिटवीन, यानी इसका मतलब क्या है कि लव बिटवीन, किसके बीच, लवर्स, यानी लवर्स के बीच, यानी जो प्रेम है उसका क्या हो जाना, बिगिंस टू डिक्रीज ग्रेजुअल, यानी कि वो क्या हो जाना, बिगिंस शुरू हो जाना, डिक्रीज घटना, ग्रेजुअल मानी धीरे धीरे। मतलब वेस्ट वार्डली डिक्लाइन, जिस तरह से सूर्य दोपहर के बाद यानी कि पश्चिम साइड में जाता है, धीरे धीरे डिक्लाइन होता जाता है, घटता जाता है, वैसे ही यहाँ लव के साथ इसका क्या रेफरेंस है, लव के साथ यही है कि लवर्स का एक दूसरे के प्रति प्रेम धीरे धीरे क्या होते जाना, डिक्रीज होते जाना, ये इसका यानी कि मतलब है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो व्हाट डज द शेडोज बीइंग ट्रोडन सिग्निफाई, यानी ये जो शेडोज है उसका ट्रोडन करना, कुचला जाना किसका प्रतीक है। बच्चों अपन समझ चुके हैं, शेडो को कुचलना मतलब हमारे बीच, हम में जो ईगो था, डिस्ट्रस्ट था एक दूसरे के प्रति, उनको कुचलना मतलब क्या है कि हमने क्या कर लिया, उन पे जीत हासिल कर ली है और हम बिकम वन, और हम एक बन गए। इसका छोटा तो मैं आपको करवा चुका हूँ, लेकिन बड़ा पर्सन यानी कि आए तो आप बड़ा पर्सन यानी कि किस तरह से करोगे, तो इसका भी अपन थोड़ी अलग कर लेते हैं कि शेडोज क्या है, आर द सिंबल है। शेडोज क्या है, शेडोज आर द सिंबल, शेडो जो कि क्या है, सिंबल है, किसका सिंबल है, वंस ईगो, ऑफ वंस ईगो, किसी की ईगो का प्रतीक है। शेडो क्या है, किसी के जो ईगो है, अहम है एक दूसरे के प्रति, मैं की भावना है, उसका प्रतीक है। ऑफ वंस कॉन्शियसनेस, और वंस कॉन्शियसनेस का मतलब चेतना,
और ये किसका प्रतीक है? किसी की चेतना का प्रतीक है। टुवर्ड्स किसके प्रति? वन सेपरेट आइडेंटिटी, कि किसी की यानी पृथक यानी कि व्यक्तित्व के प्रति यानी जो चेतना की भावना है उसके लिए क्या है? ईगो शब्द आया है। तो शेडोज का यानी कि मतलब क्या है बच्चों? परछाई से है। तो परछाई किसके लिए आई है? परछाई व्यक्ति के अहम के लिए आई है और अपने पृथक व्यक्तित्व के प्रति उनकी चेतना का प्रतीक है, कि उसका कोई भी पृथक पर्सनैलिटी है, आइडेंटिटी है, उसके प्रति यानी चेतना, कॉन्शियसनेस के लिए क्या आई है? ये शेडोज आई है। जैसे अपना अलग यानी कि व्यक्तित्व यानी कि रखना, अपनी बातें यानी कि किसी के साथ शेयर न करना, ये क्या है? अपना खुद का अलग सा यानी कि ईगो है। तो ठीक है, इसको अब देखिए, देयर बीइंग ट्रोडन, और अपने ईगो को, अपने पृथक व्यक्तित्व को ट्रोडन करना मतलब कुचलना, सिग्निफाइज यानी कि ये प्रतीक है, मतलब द एंड ऑफ ईगो, कि ईगो का एंड हो जाना। ये सारी चीज़ें न लिखे तो आप जो मैंने शुरुआत के अंदर लिखाया था कि जो लवर्स फाइनली क्या कर लेते हैं? ओवरकम कर लेते हैं देयर डिस्ट्रस्ट पे, अपने ईगो पे, वो ही क्या है? यानी कि शेडो को ट्रोडन करना है। ठीक है, तो सीधा सा यही है कि देयर बीइंग ट्रोडन सिग्निफाइज, मतलब इन ईगो को ट्रोडन करना, उन डिस्ट्रस्ट को यानी कि कुचलना, मतलब ईगो का एंड हो जाना है। ठीक है, इट मीन्स, इसका मतलब यह है कि ए पर्सन्स वननेस विथ सुप्रीम सोल, कि एक पर्सन है वो एक हो जाता है विद द सुप्रीम सोल, यानी सुप्रीम जो आत्मा है, दैट इज, जिसका नाम क्या है? सुप्रीम आत्मा, मतलब गॉड। जिस तरह से हम गॉड की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, हम उसमें एक हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। तो उसी तरह से मतलब क्या है कि जब लवर और बिलव्स के बीच का जो ईगो है, वो ईगो जब यानी कि खत्म हो जाता है तो वे क्या हो जाते हैं? इट मीन्स कि वो एक हो जाते हैं किसके साथ? सुप्रीम सोल, यानी कि सुप्रीम सोल यानी सर्वोच्च जो आत्मा है, दैट इज गॉड, वो क्या है? गॉड। मतलब जिस तरह से गॉड के अंदर अपन एकदम गॉड की भक्ति में लीन हो जाते हैं, वैसे ही लवर्स और बिलव्ड एक दूसरे के अंदर एकदम से लीन हो जाते हैं, अपनी सारी बातें हैं वो शेयर कर देते हैं। व्हेन ए पर्सन ट्रेड्स, जब एक व्यक्ति कुचल देता है अपनी शेडो को, या लॉसेज, या लॉस कर देता है द सेल्फ, सेंस ऑफ सेल्फ, यानी खुद की जो भावना है कि मैं ही हूँ, ईगो जो था उसको यानी खो देता है, तो ही कंसीडर्स हिमसेल्फ, वह अपने आप को समझता है टू बी वन, कि वह एक हो गया विद द मेकर ऑफ यूनिवर्स। किसके साथ? जो मेकर ऑफ यूनिवर्स है, मतलब जो ब्रह्मांड को बनाने वाला है, उसके साथ अब वो एक हो गया। मतलब जिस तरह से यानी कि मेकर क्या है? जो गॉड है वो सबका एक है। उसी तरह से वो ये मानता है, जब वह अपनी सेंस ऑफ सेल्फ को कुचल देता है, तो ये मान लीजिए कि वो लवर्स एक हो जाते हैं, और एट दिस स्टेज, और इस अवस्था में ऑल डिफरेंसेज, जितने भी मतभेद है बिटवीन गॉड के बीच और उसके बीच, वो डिसअपियर हो जाते हैं। यहाँ गॉड बच्चों किसके लिए है? मैंने शुरुआत में भी बताया था कि वो अपनी यानी कि जो लवर है वो किसका प्रतीक है? गॉड का प्रतीक है। तो कहने का मतलब जब ये सारी यानी कि क्या हो जाएगी, उनके बीच के डिफरेंसेज यानी कि दूर हो जाएंगे, कि उस स्टेज के अंदर जब मतलब वो एक दूसरे में लीन हो जाएंगे, तो उनके बीच के जो मतभेद है यानी कि लवर के और उस बिलव्ड और लवर के बीच के जो मतभेद डिस्पेयर हो जाएंगे। और दिस इज द स्टेट, और ये स्टेट है परमानेंट ब्लिस। और ये जो हालात है, मतलब जब लवर और बिलव्ड एक रहते हैं, एक आत्मा रहती है, तो ये परमानेंट ब्लिस देने वाली होती है, मतलब परमानेंट आनंद देने वाली होती है, परमानंद देती है ये। ऑल थिंग्स बिकम क्लियर, सारी चीज़ें एक दूसरे के बीच की क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। और द ड्यूलिटी ऑफ लव, प्रेम की जो दोहरापन है वो अब दूर हो जाता है। द पर्सन कंसिडर्स हिमसेल्फ, और पर्सन है वो समझता है अपने आप को टू बी वन विद गॉड, कि वह एक हो चुका है गॉड के साथ, मतलब अपनी प्रेमिका के साथ अब क्या हो चुका है? एक हो चुका है, कि अब उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहा है। तो ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये बड़े पर्सन है, 3% मैं करवाने वाला हूँ, इसको आप यानी कि लिख लीजिए। अब अगला देखिए कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, यानी कि एक्सप्लेन, यानी कि सेंट्रल आइडिया क्या है, थीम क्या है, मैसेज क्या है लेक्चर अपॉन द पोइम का। तो वैसे अपन कर चुके हैं। तो लेक्चर अपॉन द शेडो क्या है? इज एन एक्सप्रेशन है। लेक्चर अपॉन द शेडो क्या है? एक एक्सप्रेशन है। किसके बीच की अभिव्यक्ति है? ऑफ जॉन डन्स फिलोसॉफीज ऑफ लव, कि जॉन डन का यानी कि प्रेम का जो दर्शन है उसका एक अभिव्यक्ति है। प्रेम का दर्शन अपन समझ चुके हैं कि प्रेम बढ़ता ही जाता है, कभी यानी कि सच्चा प्रेम डिक्लाइन नहीं होता है, तो ये अपन पढ़ चुके हैं। और ही बिलीव्स दैट,
और जॉन डन बिलीव करता है कि उसका जो इनिशियल जो उसका प्रारंभिक जो यानी कि जो लवर्स है उस वह किस में अपनी इनिशियली अपनी प्रारंभिक अवस्था में वो विश्वास करता है कि लवर्स हैव देयर सीक्रेट। वह क्या विश्वास करता है कि शुरुआती प्रेम में कि लवर्स के सीक्रेट होते हैं, डिस्ट्रस्ट अविश्वास होता है एक दूसरे के प्रति, बट दोज आर रिड्यूस्ड, लेकिन वो जो अविश्वास है वो कम हो जाते हैं कब, एज देयर लव, जैसे ही उसका लव ब्लूजम्स मानी बढ़ता जाता है, फ्लोरिस फलता फूलता जाता है। मतलब उनके बीच शुरुआत में क्या होता है, मतभेद होते हैं, लेकिन वो मतभेद रिड्यूस हो जाते हैं जैसे जैसे उनका प्रेम ब्लूजम होता है, मतलब क्या है, बढ़ता जाता है, फ्लोरिस फलता फूलता जाता है, तो उनके बीच के यानी कि जो दोहरापन है वो दूर हो जाता है। और एज द टाइम पासेज, और वह क्या बताता है, जैसे जैसे समय बीतता है, द सीक्रेट डिस्ट्रस्ट बिगेन टू श्राउड, वह अब जैसे मतलब क्या है, उसके बाद अगर टाइम बीतता जाता है, एकदम अच्छे से प्रेम करने वाले हो गए, उसके बाद जैसे जैसे मतलब युवावस्था के बाद समय बीतता जाता है, तो उनके जो सीक्रेट है, डिस्ट्रस्ट है, बिगिन टू श्राउड, श्राउड मीन्स ढकने लग जाते हैं, उसके आइडलिस्टिक विजन, उसकी आदर्श जो कल्पनाएं थी उसको ढकने लग जाते हैं, किन की, लवर्स की जो आदर्श यानी जो विजन्स थे उसको ढकने लग जाते हैं। उनकी ऑनेस्टी और वफादारी है वो बाद में क्या पड़ने जाती है, कमज़ोर होने लग जाती है, क्योंकि अब वो क्या है, युवावस्था के बाद जब उनमें मतभेद आते हैं तो उनकी जो ईमानदारी जो थी और वफादारी वो अब कमज़ोर होने लगती है, और दे बिकम डिसइल्यूजन, वे भ्रमित हो जाते हैं, डिसचांटेड, और वह मोह भंग हो जाते हैं, विच ईच अदर, एक दूसरे के साथ, व्हेन देयर एक्सपेक्टेशन, जब उनकी उम्मीदें आर नॉट फुलफिल्ड, जब उनकी उम्मीदें फुलफिल नहीं होती है, पूरी नहीं होती है, एज पर देयर इमेजिनेशन, उनकी इमेजिनेशन कल्पना के अनुसार, कहने का मतलब जे उनकी कल्पना के अनुसार जब युवावस्था के बाद उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती है तो वो एक दूसरे से भ्रमित हो जाते हैं और वो मोह भंग हो जाते हैं, मतलब उसमें दिखावटी प्रेम बच जाता है। तो द पोइट बिलीव्स दैट, पोइट विश्वास करता है कि लव शुड बी कांस्टेंट, कि लव कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, ट्रू लव है मतलब हमेशा परमानेंट होना चाहिए, ट्रू लव नाइदर डिमिनिशेज, ट्रू लव न तो कभी कम होता है, नोर एंड्स, नहीं सच्चा प्रेम का एंड होता है, क्योंकि सच्चा प्रेम तो क्या होता है बच्चों, इट इज़ इमोर्टल होता है, अमर होता है। तो ये समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि राइट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन, कि क्या लिखिए, क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखिए, समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए इस पोइम का, ए लेक्चर अपॉन द शेडो, किसकी समालोचना कीजिए, क्रिटिकल अप्रिसिएशन, क्रिटिकल नोट अपन को लिखना है कि ये पोइम किस वे में लिखी गई है, इसमें क्या संदेश है। तो देखिए, द पोइम जो लेक्चर अपॉन द शेडो इज वन ऑफ द मेटाफिजिकल पोइम्स, ये अनेक यानी जो मेटाफिजिकल यानी जो आध्यात्मिक जो पोइम्स है जो कि कंपोज की गई है जॉन डन की, उनमें से एक है। जॉन डन ने अनेक मेटाफिजिकल आध्यात्मिक पोइम्स है वो कंपोज किए, उनमें से एक मेटाफिजिकल पोइम जिसका नाम क्या है, ए लेक्चर अपॉन द पोइम शेडो, सॉरी, वो अपन जो पढ़ चुके हैं। इट्स थीम, इसकी थीम क्या है, इज लव, प्रेम बिटवीन टू लवर्स, कि दो लवर्स के बीच प्रेम ही क्या है, इसकी थीम है। और थ्रू आउट द पोइम, इस पोइम के माध्यम से द पोइट यूज करता है द फिगरेटिव लैंग्वेज, फिगरेटिव लैंग्वेज मतलब अलंकारिक भाषा का प्रयोग करता है, फिगरेटिव मतलब अलंकारिक भाषा का प्रयोग करता है। जैसे अलंकारिक भाषा क्या है, ऑफ द मेटाफर्स ऑफ शेडोज, जैसे उसने शेडो रूपी रूपक अलंकार का प्रयोग किया है, शेडोज ऑफ मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग, कहने का मतलब क्या है, जैसे मॉर्निंग की शेडो, इसका यानी कि इस लाइन में यानी कि मॉर्निंग की शेडो, इसमें रूपक अलंकार का, नून की शेडो दोपहर में बनने वाली शेडो, रूपक मेटाफर का प्रयोग किया गया है। मतलब मेटाफर क्या होता है, मतलब मेटाफर जिसके अंदर लक्षण यानी कि हो, सेम वैसा नहीं हो, जैसे अपन ने पढ़ा था ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, कि पूरी दुनिया वर्ल्ड स्टेज नहीं है लेकिन उसके लक्षण स्टेज जैसे हैं, वैसे ही क्या है, मॉर्निंग की शेडो का मतलब क्या है, यानी कि मतभेद होना, ये नून की शेडो और क्या है, इवनिंग की शेडो, ये इन तीनों में क्या हुआ, रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए इसने लिखा है। और बाय द यूज ऑफ सच लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज का यूज करते हुए, द पोइट वांट्स, पोइट चाहता है, टू कन्वे द आइडिया दैट, इस विचार को पहुंचाना चाहता है, द डिफरेंसेज इन लव्स इनिशियल स्टेज, कि जो डिफरेंसेज हैं, मतभेद है लव्स के यानी कि लवर्स के यानी कि जो प्रारंभिक अवस्था में वो कीप डिक्रीजिंग, घटते जाते हैं,
मतलब उनके बीच की शेडो है वो कम होती जाती है। देन दे टोटली वेनिश, और बाद में कुछ समय बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है एक दूसरे के साथ वो लवर्स रहने लग जाते हैं, उनके बीच की शेडोज है वो एकदम से गायब हो जाती है। और आफ्टर आफ्टर दिस, अगर इसके बाद दोपहर के बाद मतलब युवावस्था के क्षीण होने के बाद द डिफरेंसेज इन लव बिगिन, अगर यानी कि डिफरेंसेज आते हैं प्रेम में, बिगिन टू ग्रो यानी वो बढ़ने लग जाते हैं, एंड द लवर्स मूव अपार्ट, उसके बाद लवर्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति मोह भंग हो जाते हैं, उसमें केवल डिस्गाइज बचता है, दिखावा बचता है। और इन द एंड, अंत में द पोइट सजेस्ट देट, पोइट सुझाव देता है, दो द इनफेचुएशन एग्जिस्ट्स, और वह क्या कहता है, इनफेचुएशन मानी प्रेमेंद्रता, प्रेमांधता, इनफेचुएशन मीन्स प्रमाणता, एग्जिस्ट मानी समाप्त हो जाना। मतलब वो अंत में क्या होता है कि अगर वो उनका युवावस्था से पहले जो प्रेम था वो ठहर नहीं पाता है, तो वह अब क्या करते हैं, एक नई शेडो बनाते हैं। और वह लास्ट में क्या कहता है कि अगर उनकी प्रेमांधता एग्जिस्ट नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है, तो वह क्या कहता है, कहने का मतलब ये है कि वो ये बताता है यद्यपि प्रेमांता समाप्त हो जाता है, और वह ये बताता है और ट्रू लव्स है, लेकिन सच्चा जो प्रेम है इट्स लस्टर अलाइव, लस्टर अलाइव मतलब अपनी चमक को बराबर रखता है। मतलब क्या है, अगर दोपहर के बाद भी अगर शेडोज बनती है तो उसके बीच की जो प्रेमांधता जो थी, प्रेम में जो अंधापन थे, वो तो समाप्त हो जाती है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है वो कम हो जाता है। लेकिन जो सच्चे जो प्रेम करने वाले हैं ना, चाहे वो कोई सी भी अवस्था में आ जाए, मरते दम तक उनका एक दूसरे के प्रति यानी जो प्रेम है ना वो क्या रखेगा, लस्टर रखेगा, चमक रखेगा। तो ऐसा यानी कि पोइट ने बताया है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट जो कि बड़ा बन गया है, लेकिन अपन ने चैप्टर पूरा कर लिया है, इसको आप सारा वॉच करें, अच्छी तरह से समझें, अपनी कॉपी के अंदर नोट करें, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर्स कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये समझ आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको किसी तरह की यानी कि दिक्कत हो तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और थैंक यू।